हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा उसकी अभ्यास 5 बी के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हमने पिछली वीडियो में सरल कर दिया था। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? मतलब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। एक गुब्बारा है, इसे 12 पैसे में खरीदा गया। तो ऐसे ही अगर 12 गुब्बारे खरीदे जाएंगे तो वो कितने कितने रुपए के आएंगे, ये हमें बताना है। अब मानिए 12 पैसे ना देके इसे देते वो 2 रुपए। एक गुब्बारा अगर 2 रुपए में आता है तो 12 गुब्बारे कितने रुपए में आएंगे? तो आप कहेंगे 12 गुब्बारे आएंगे 24 रुपए में। कैसे निकाला? 2 की गुणा 12 में कर देने से पता चल जाएगा कि 12 गुब्बारे कितने रुपए के आएंगे। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। एक गुब्बारा अगर x पैसे का है तो 12 गुब्बारे अगर हमें निकालने हैं तो 12 की गुणा x में कर देंगे, पता चल जाएगा कितने रुपए के 12 गुब्बारे आएंगे। एक गुब्बारे का मूल्य कितना दे रखा है? वो दे रखा है x पैसे। मतलब एक गुब्बारा जो है वो x पैसे का है, लेकिन हमें तो 12 गुब्बारे चाहिए। तो 12 गुब्बारों का मूल्य, 12 गुब्बारों का मूल्य निकालना है तो 12 से गुणा करनी पड़ेगी x की। अब 12 की x में गुणा करेंगे तो 12 x ही हो जाएगा। इतने पैसे के आएंगे 12 गुब्बारे। ये प्रश्न सरल हुआ। आइए अगला देखें। प्रश्न संख्या 6, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें एक चौथाई बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? मतलब एक क्लास है, उस क्लास में टोटल बच्चे हैं x, जिनमें से एक चौथाई का मतलब 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं ये बताना है। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? वो हैं x। कुल विद्यार्थी हैं ये। कुल विद्यार्थी दे रखे हैं x। अब उसमें से बालिकाएं कितनी हैं? जो बालिकाएं हैं वो हैं एक चौथाई, यानी कि x का 1/4। x का 1/4 होने का मतलब है x गुणा 1/4। इसके बटे में 1 लगाइए, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, यानी कि x ऊपर 4 नीचे। इतनी बालिकाएं उस क्लास में हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 7, पार्श्वांकित चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। ये जो चित्र आपको दिया गया है ये एक वर्ग का चित्र है। वर्ग की खास बात ये होती है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब एक भुजा इन्होंने दी है a सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो सब a सेंटीमीटर हो जाएंगी। ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, और ये वाली भी a सेंटीमीटर। अब कह क्या रहे हैं? वर्ग का परिमाप लिखिए। परिमाप होता है इन चारों भुजाओं का जोड़। अब या तो जोड़ के लिखिए, वर्ग की भुजा। भुजा कितनी दे रखी है पहले वो बताइए? वो है a सेंटीमीटर, ये दे रखी। अब निकालना है परिमाप। परिमाप जो होता है इसका सूत्र होता है
4 गुणा भुजा, यानी कि 4 में गुणा करनी है भुजा, भुजा कितनी है ए से इसमें गुणा करनी है, कुल मिला के 4a सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, लीला राधा की छोटी बहन है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। अब देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। एक लड़की है लीला और दूसरी है राधा। ये कह रहे हैं लीला जो है ये वाली लड़की राधा की छोटी बहन है। राधा की छोटी बहन, इसका मतलब ये है छोटी। लीला जो है राधा की छोटी बहन है, ये है छोटी और ये है बड़ी। आगे बढ़िए। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। मतलब ये जो लीला है ये राधा से 6 साल छोटी है। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। अगर ये 6 साल छोटी है तो इसका मतलब ये जो है 6 साल बड़ी होगी। इसका मतलब लीला की जो उम्र है उसमें 6 जोड़ दें तो राधा की उम्र आ जाएगी, या फिर राधा की उम्र में से 6 घटा दें तो लीला की उम्र आ जाएगी। दोनों तरफ से ये बात सही है। या तो राधा की उम्र में से घटाइए या लीला की उम्र में से घटाइए। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखनी है, तो हम राधा की उम्र मान लेंगे। माना राधा की आयु, राधा की उम्र मान लीजिए, वो मानिए x वर्ष। अब क्योंकि जो लीला नाम की जो लड़की है ये राधा से 6 साल छोटी है, इसका मतलब लीला की आयु निकालनी है। लीला की आयु निकालनी है, तो लीला की आयु निकालने के लिए राधा की उम्र में से 6 साल घटा दो, क्योंकि राधा बड़ी है ये छोटी है, तो इतना घटा दो। ये उम्र जो आएगी ये लीला की उम्र आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखें। प्रश्न संख्या 9, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। ठीक है। उन्होंने एक्स लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दे दिए। शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। इसे भी समझ लीजिए। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए ऐसे करके। ठीक है। अब इसमें से माँ ने कुछ लड्डू जो हैं वो क्या काम किया, मेहमानों को खाने के लिए दे दिए। कुछ लड्डू पता नहीं कितने दिए हैं। ये तो 16 हैं इनका तो पता है, लेकिन खाने के लिए दूसरे आदमियों को यानी मेहमानों को कितने दिए हैं ये नहीं पता। तो इसे हम मान लेंगे x। तो अब हमें ये बताना है कि शेष लड्डू कितने हैं। अब देखिए, अगर ये x ना होके इनकी संख्या हमें पता चल जाए कि मेहमानों ने और घर के आदमियों ने कितने लड्डू खा लिए हैं, तो हम पता कर लेंगे कितने बच गए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उन्होंने सबने मिलके 8 लड्डू खा लिए। 16 लड्डू थे, 8 लड्डू खा गए, तो अब कितने बचेंगे ये निकालना है, तो 16 में से 8 घटाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास 16 लड्डू हैं, उसमें से कुछ लड्डू मेहमानों ने खा लिए, तो हम 16 में से इस वाली संख्या को घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने लड्डू शेष बचे हुए हैं। चलिए, कुल लड्डू कितने हैं? कुल लड्डू हैं 16। माना, मान लीजिए खाए गए लड्डू, कितने लड्डू खाए गए? x।
तो शेष कितने बचेंगे? शेष बचे। कितने बचेंगे? जितने लड्डू टोटल थे वो थे 16। उनमें से उन्हें हटा दो जितने खा लिए। ये है, इतने लड्डू शेष बच जाएंगे। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।